हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी 888। और मैंने आप लोगों को मेरी पिछली वीडियो में बताया था कि 1 मार्च को मैं हाजिर हूँगा आपके सामने 10वीं क्लास के सत्ता की साझेदारी पहला चैप्टर लेकर के। इस चैप्टर में देखिए 2 देश के विषय में बताया गया है और एक देश तो है बेल्जियम जो यूरोप में है और दूसरा है श्रीलंका, ये एशिया में है। तो बेल्जियम और श्रीलंका की कंडीशन जो है क्या रही जातीय आधार पर, वो सब इसमें बताया गया है। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अतः आपके द्वारा किया गया यह कार्य मुझे ज़्यादा प्रोत्साहन देगा और ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने के लिए मेरे अंदर उत्साह आएगा। तो देखिए पहला जो देश है बेल्जियम। बेल्जियम 1830 में आज़ाद होता है और यहाँ पर आज़ाद होने के बाद जब एक देश अपनी आप को संभालता है तो बड़ा कठिन होता है, लेकिन बेल्जियम ने अपने आप को बड़े अच्छे से संभाला है। देखिए यहाँ यह यूरोप का एक देश है जो हरियाणा के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है, लेकिन इसमें जनसंख्या जो है वो लगभग 1 करोड़ है। यह हरियाणा की जनसंख्या से आधी से भी कम है। और फिर इसमें जातीय बनावट हम देख लेते हैं कैसे है। ये मैंने बनाया है बेल्जियम का। तो इसमें देखिए डच जो भाषा बोलने वाले लोग हैं वो बेल्जियम में 59% हैं। यहाँ पर जो ये डच हैं ये 59% है। ये जो डच हैं 59% निवास करते हैं और यहाँ पर डच कितनी है, यहाँ पर 20% है, यहाँ पर 20% है। तो अब फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर 40% है और इसमें जो है इसमें 80% है फ्रेंच। यहाँ 80% फ्रेंच निवास करते हैं। तो यहाँ आप देखिए कितना डिफरेंस है। यहाँ 59% डच है और 40% जो फ्रेंच। और जो राजधानी है ब्रुसेल्स है ये राजधानी, इसमें 80% फ्रेंच जो है निवास करते हैं, फ्रेंच भाषी, और जो 20% है वो डच जो है भाषी निवास करते हैं। तो इन दोनों में इतना डिफरेंस होने के बाद भी इनका इतने अच्छे से अपने देश में मिलजुल करके रहना ये कैसे संभव हो? वो इनके लोगों की वजह से। जैसे ब्रुसेल्स के अंदर जो है फ्रेंच के लोगों ने डच जो भाषी थे उनको बराबर की हिस्सेदारी दे सकता हूँ कि आइए आप भी अपना विकास कीजिए। और जब ऐसा किया तो बाकी के बेल्जियम में जो डच मजबूत थे, ज़्यादा थे, उन्होंने फ्रेंच को ऑफर दिया कि आपने ब्रुसेल्स में हमारी मदद की और हम पूरे बेल्जियम में आपको साथ लेकर चलेंगे, तो आप भी बराबर की सत्ता संभालिए। तो इस वजह से बेल्जियम में सत्ता को अच्छे से बांटा गया है और जातीय बनावट की जो है बैलेंस है। और इसमें बेल्जियम की समझदारी कहा जाता है। फ्रेंच जनसंख्या कम है लेकिन समृद्ध है, ठीक है, और डच जनसंख्या अधिक है तो उसका विकास भी धीरे धीरे हो रहा है। सीधी सी बात है, कम जनसंख्या है तो ज़्यादा हिस्सा मिलेगा और ज़्यादा जनसंख्या है तो छोटा हिस्सा मिलेगा, और वो विकास है जिसका हिस्सा किया जा रहा है। और यहाँ पर सत्ता का क्षैतिज वितरण भी हुआ है और बराबर हुआ है लेकिन बराबर हुआ है। जैसे हमारे यहाँ क्षैतिज वितरण कैसे होता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसी तरह से बेल्जियम में भी क्षैतिज वितरण देखने को मिलता है। और यहाँ राजधानी ब्रुसेल्स में सत्ता समान वितरण है। इस वजह से यहाँ पर बाकी बेल्जियम में भी समान वितरण मिलता है। अब आइए देखते हैं हम दूसरा देश, हमारा एशिया का ही देश है, 1948 में आजाद हुआ था, श्रीलंका इसका नाम है। और यह पूरी तरह से एक द्वीपीय देश है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यह देश भी हरियाणा से क्षेत्रफल में लगभग समान है और इसकी जनसंख्या लगभग 2 करोड़ के लगभग है, जो कि यह भी हरियाणा से कुछ कम है। और इसकी जातीय बनावट कैसी है हम देख लेते हैं। 74% यहाँ सिंहली निवास करते हैं, सिंहली।
और सिंगली जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। इसके बाद 18% जो है वो तमिल निवास करते हैं। ये तमिल हैं, 18% निवास करते हैं, कहीं कहीं यहाँ पर भी हैं। और इन तमिल्स में श्रीलंकाई तमिल जो है, जो कभी से शुरू से ही रहते आ रही हैं, वो श्रीलंकाई तमिल जो है वो 13% निवास करते हैं। और 5% जो है भारतीय तमिल हैं। इनमें भारतीय, हिंदू और मुसलमान दोनों ही शामिल हैं। 5% में भारतीय तमिल है। तो इसके बाद 7% के लगभग इसमें एशियाई भी निवास करते हैं। एशियाई जो होते हैं, ईसाई जो होते हैं, ईसाई जो हैं अंग्रेज लोग, वो निवास करते हैं। तो देखिए 18% तमिल है और सिंगली जो है 74% है। तो सिंगली बहुसंख्यकवाद है। बहुसंख्यकवाद सत्ता में जो है दबदबा है सिंगलियों का, वो उपेक्षा करती हैं तमिल की। श्रीलंका में सिंगली 74% होने की वजह से सत्ता पर अधिकार है और नौकरी और शिक्षा में भी सिंगली का दबदबा है। तमिलों के साथ भेदभाव किया जाता है, उनको पीछे धकेला जाता है और दोनों के बीच में टकराव की स्थिति बन जाती है। और यह टकराव एक दिन गृह युद्ध में बदल जाता है। और गृह युद्ध, जब आपको पता है युद्ध चाहे कैसा भी हो उसमें नुकसान तो होना संभव है ही, तो गृह युद्ध में श्रीलंका के हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, मारे जाते हैं। तो यह सब श्रीलंका में हुआ। क्यों? क्योंकि सत्ता का बंटवारा जो है, वो सत्ता की साझेदारी जो है वो ठीक प्रकार से नहीं कर पाई गवर्नमेंट श्रीलंका की। और जबकि यहाँ बेल्जियम की गवर्नमेंट ने अच्छे से हैंडल किया इस मुद्दे को, और ऐसा हुआ। भारत में भी 3 तरह की गवर्नमेंट है, सामुदायिक और उसके बाद राज्य और उसके बाद केंद्रीय। इसी तरह बेल्जियम में है। लेकिन यहाँ पर एक छत्र बहुसंख्यकवाद श्रीलंका पर राज करता है, इसलिए तमिलों के साथ उनके झगड़े हो गए। तो दैट्स फाइनल तो नहीं है, हम एक पार्ट और बना करके आपको देंगे ताकि आप कंप्लीट चैप्टर अच्छे से लर्न कर सकें। और आज हम पहले पार्ट में इतना ही चैप्टर जो है पढ़ेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।